हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी ऑनलाइन स्टडी में। मैं विक्रम कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहद ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है ढोला मारू। ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है उससे आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर से आपकी यादें ताज़ा कर दें और उनसे उस कहानी से रिलेट करके आगामी राजस्थान के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ढोला मारू के फैक्ट्स हैं और किस तरीके की बातें हैं वो चलते हैं अपन करते हैं। दोस्तों, गत जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें प्रश्न आया था कि ढोला मारू की जब शादी हुई थी या फिर जो नरवर के जो राजकुमार थे, क्या नाम था उनका, साल कुमार। तो साल कुमार विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी, ये प्रश्न आया था। तो विवाह के समय उनकी आयु थी कितनी, 3 साल। और जो इनकी पत्नी थी ढोल मारू, तो उसकी उम्र कितनी थी, 1.5 साल। तो इस जो पूरी कहानी में कैसे इनको ढोला और कैसे इनको मारू कहा गया और क्यों इन्हें प्रेम का प्रतीक या राजस्थान में जो प्रेम का जोड़ा है उसका संज्ञा दी गई है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। किस तरीके से हुई है ये पूरी कहानी, चलिए। नरवर का जो राजा था नल, नरवर का राजा नल, उसका एक पुत्र था 3 साल का साल कुमार, जिसको इतिहास में ढोला के नाम से जाना गया था। और इस साल कुमार की शादी 3 साल की उम्र में झांगलू देश बीकानेर के पुंगल ठिकाने के पंवार स्वामी की पुत्री पिंगली से होता है। दोस्तों, किससे होता है, पिंगली से। इस समय या शादी के समय दोनों ही छोटे थे, इस कारण से उस पिंगली को या उस राजकुमारी को ससुराल नहीं लेके गया। और उसके बाद में राजकुमार ने अपनी बचपन की शादी के बारे में कुछ याद नहीं रहा, कुछ भी याद नहीं रहा। और जब राजकुमार ने दूसरी शादी कर ली, याद ही नहीं रहा तो दूसरी शादी तो करनी थी। और उधर जांगलू प्रदेश बीकानेर की जो राजकुमारी थी वो अब सयानी हो चुकी थी, सब बातें समझदार हो चुकी थी और वो मतलब जवान भी हो चुकी थी। तो उसके जो रूप और सौंदर्य के चर्चे चारों ओर सुनने को मिलने लगे। ऐसी जब स्थिति आई तब उसके माँ बाप ने, राजा पंवार ने और उसकी जो पिंगल देश की राजकुमारी रानी थी, पंवार की पत्नी, उसने अपनी बेटी को अपने ससुराल वालों को ले जाने के लिए संदेश भेजा। तो जब राजकुमार सालय कुमार ने दूसरी शादी कर ली थी तो उसकी पत्नी थी मालानी। उस मालवणी ने कोई भी जब संदेशा आता था झांगलू देश से तो उस संदेश वाहक को ही मरवा दिया करती थी, क्योंकि वो जानती थी उसमें ईर्ष्या की भावना थी। और वो जानती थी कि अगर राजकुमार ने अपनी पहले वाली पत्नी या अपनी जो बचपन की शादी याद आ गई तो अपना कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है। तो इन बातों को सोचते हुए, ईर्ष्या को ध्यान में रखते हुए, राजकुमारी जो भी संदेश वाहक आता या वो मालवणी जो भी संदेश वाहक आता झांगल देश से उसको मरवा देती। तो इस बात का पता चला उधर राजकुमारी को, पिंगली को, तो बहुत हताशा हुई मन में। अब क्या करें। एक दिन उस राजकुमारी पिंगली को राजकुमार सपने में आ गए और तब से जब सपने में आए उसने और ज़्यादा विरह की जो व्यथा थी वो बढ़ गई। राजकुमारी की मिलने की जो चाह थी वो ज़्यादा बढ़ गई। तो न दिन में भूख लगती न रात में चैन आता, बस चारों ओर वही वो दिखता। तो ऐसी स्थिति में जब आई, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो उसकी माँ ने दोबारा से अपने पति से
पंवार से आग्रह किया कि एक बार और अपने को ट्राई करना चाहिए और नरवर देश में एक बार और संदेशा राजकुमार के पास पहुंचाना चाहिए। तब राजा ने एक डोली को नियुक्त किया। और डोली कौन होता है दोस्तों? जो राजा महाराजाओं के संदेशवाहक का जो काम करते थे उन्हें डोली कहा जाता था। तो राजा ने एक चतुर डोली को नियुक्त किया और वो चतुर डोली जब चलने लगा नरवर देश की ओर तो राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाया और अपने जो मारू राग में लिखे हुए कुछ दोए उसको देती है। किसको? डोली को। दो को दिया और समझाया कि मेरे जो प्रियतम है उसको किस प्रकार से आपको वहाँ जाके ये दोए सुनाने हैं, किस प्रकार से उनको कन्वर्ट करना है। दोस्तों ये सारी बातें क्यों करनी पड़ी राजकुमारी पिंगली को? क्योंकि उसको इस चीज़ का कहीं ना कहीं आभास हो गया कि आज तक जितने संदेश वहाँ गए वो वापस लौट के नहीं आए, तो कहीं क्यों ना जो रानी है मालवणी वो इसको भी मरवा दे। तो जब राजकुमारी पिंगली ने उस डोली को बुलवाया तो डोली ने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी या तो मैं राजकुमार को साथ लेके आऊँगा या फिर मैं आपको मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगा। डोली बहुत ही चतुर था, चल दिया नरवर देश की ओर। और जैसे ही नरवर देश में पहुंचा तो झिमझिम झिम रिमझिम थोड़ी थोड़ी बरसात होने लगी और उसी बरसात में ऊंची आवाज़ में अपने मधुर जो मल्हार गाने लगा और मारू राग में जो दिए गए दोए उनको ऊंची आवाज़ में गाने लगा। ये जो शब्द राजकुमार के कानों में गूंजने लगे, ये जो मधुर राग थी वो राजकुमार तक पहुंची तो राजकुमार उन गानों पे झूमने लगे। तब जाके उस चतुर डोली को पता लगा कि राजकुमार मगन हो गए हैं अपने गानों को सुन के या उन अपने को नोटिस कर रहे हैं। तो राजकुमारी के द्वारा दिए गए दोओं को अब वो बखान करने लगते हैं। तो चलते हैं देखते हैं बखान किस प्रकार से करते हैं। तो पहला है कि ढोला मारू की ये जो प्रेम कहानी है, मैंने आपको बताया जैसा कि नरवर देश का राजा नल था, जिसका ये फोटो आप देख रहे हो, राजा नल है ये नरवर देश के। और इसी का पुत्र कौन था? ढोला, जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, फूल लिए एक छोटा सा दूल्हा। इसकी 3 साल की शादी ही झांगल देश की जो पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था। और जब वह 1.5 वर्ष की थी तब पुष्कर में इन दोनों का विवाह संपन्न होता है। और जब डोला बड़ा हुआ तो दूसरी शादी कर लेता है। और ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कई बार ये कहानी हुई है। और जब डोली नरवर में जाकर रात्रि को मल्हार राग मारू के द्वारा दिए गए दोए गाता है तो उनमें से कौन कौन से दोए हैं और वो किस प्रकार से सुनाता है। आंखड़ियो ढबर बई नयन गमाया रोए, क्यों साजन परदेश में रया बिडाना होए। कि आपकी याद में राजकुमारी रो रो के आँखों का बुरा हाल कर चुकी है, आँखों को खो चुकी है। और क्यों आप परदेश में ही अपने को अलग कर दिए हैं, परदेश में पराये हो गए हैं। ये डोली के द्वारा गाया गया पहला दोहा था। दूसरा दोहा आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। दूजन नयन न सांबरी मन न बिरसा रेह, कुंसा लाल बचायो जिया खिण खिण चित्र रेह। कि आंखें लाल हो गई हैं रो रो के, आप लोगों की बातों में आकर उसको क्यों मन से निकाल रहे हो। कुरंजा पक्षी जिस प्रकार से अपने लाल बच्चे के लिए क्षण क्षण व्यतीत होता है, उसी प्रकार से आपकी यादों में जो राजकुमारी है वो क्षण क्षण व्यतीत हो रही है। जेथ्यूं साहिबा न आव्यो सावण पहली तीज, बिजड़ तने जुब कड़े मथु मरे से खींच। कि अगर राजकुमार आप तीज के सावन की जो तीज है उसमें नहीं आए तो मैं जो बरसात की जो बिजली होती है
उसके दिखते ही मैं मर जाऊंगी। फिर डोली ने मारू के रूप की प्रशंसा करता है। अगले दोहों में डोली मारू के रूप की प्रशंसा करता है। नमणी खमणी बहुगुणी सो कोमली सुकुछ गोरी गंगा न्यूर ज्यों मन गर्वी तन अच्छे। कि नम से खम से बहुगुणी यानी कि सर्वगुण संपन्न है राजकुमारी पिंगली, और बहुत ही कोमल है। गंगा के जैसे नीर यानी कि गंगा का जैसा उसका स्वच्छ शरीर, मन गर्वी तन अच्छे, सारा का सारा स्वच्छ और अच्छा है। अगली दो में क्या बताया है? गति गयंद केल गर्भ कहरे जिम कटी लंक हीर डणस विप्रभ मणवन कुटी मयंक। आदिता हूँ ऊजलो मारणी मुख बरण झिणा कपड़ा पेरना ज्या झांकने सोबरण। यानी कि यहाँ पे उसकी रूप का बखान कर रहा है डोली। किसका? राजकुमारी का, पिंगली का। उस राजकुमारी पिंगली की जो रूप सौंदर्य है उसका बखान कर रहा है कि सर्वगुण संपन्न है, कोमल है, हाथी की तरह उसकी चाल है, हीरो की तरह उसके दांत हैं, मूंग सुरी जैसे उसके होठ हैं, और सिंह जैसी उसकी कमर है, चंद्रमा जैसी उसकी बाहें हैं। इस प्रकार से उसके रूपों का बखान करता है। तब जाके उसके जो राजा है वहाँ का डोला, उसने जो सालय राजकुमार है उसने इन जो दोनों में अपनी रानी, जो पिंगली देश की रानी थी, उसके बारे में मारू के बारे में शब्द सुने। और जैसे ही सुने और उसने पहचान लिया, और पूरी रात उसको नींद नहीं आई। कभी इधर करोट तो कभी उधर करोट लेता रहा। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो राजा ने अपने दरबारों को बोला कि उसको पेश किया जाए, भिखारी को मेरे सामने। तो जैसे ही डोली आता है दरबार में तो उसको पूरी कहानी सुनाता है कि मैं ऐसे आया हूँ, ऐसे जंगल देश से मेरे को राजकुमारी ने भेजा, आपके पास इतने संदेशे भेजे लेकिन उनका प्रत्युत्तर नहीं आया, तो आज मैं इस भेष में आने की चेष्टा की और मैं आपको लेकर ही जाऊँगा। तो राजकुमार उसकी बातों से सहमत हो गए और ये निर्णय हुआ कि हम चलते हैं आपके साथ जंगल देश में। तब उसकी जो दूसरी पत्नी थी मालवणी, उसने उसको कई बहानों बनाकर रोकती रही। तब राजकुमार सालक ने अंततः वहां जाने का फैसला लिया और उसके पास जो बहुत ही तेज गति से दौड़ने वाला ऊंट था उस पे बैठ के वो पहुंच गए पिंगल देश में, और देखा कि उनकी जो पत्नी है उनकी विरह व्यथा में अग्नि की तरह जल रही है। और उसको, अपने पति को, अपने प्रियतम को देखकर पिंगल देश की जो राजकुमारी पिंगली बहुत ही खुश हो गई। और जो, क्योंकि उसका जो प्रेमी था वो जो मिल गया उसको, फूले नहीं समा रही थी। तो अंततः पिंगल राजा से आज्ञा, कुछ समय तक राजा जो राजकुमार था सालह है और जो पिंगली थी, उन्होंने कुछ समय तक अपने पापा के पास पिंगल देश में रहे। और कुछ समय बाद उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा लेकर अपने देश नरवर पधारने की तैयारी की। और जैसे ही वो नरवर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में ही एक उमर सुमगरा नाम का दुष्ट व्यक्ति था, और वो राजकुमारी को, पिंगल को पाना चाहता था। तो उसने रास्ते में एक महफिल सजाई और उस महफिल के बहाने अफीम की मनवार की। तो राजकुमार ने उसकी अफीम की मनवार स्वीकृत की। और उसी समय जो उनके साथ था, कौन? पिंगल देश का एक डोली। और पिंगल देश का डोली बहुत ही चतुर था। उसने राजकुमारी को बताया कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसकी चाल हो सकती है। किसकी? उमर सुमगरा की। तो राजकुमारी ने फट से अपने ऊँट को एक ऐड मारी और भागने लगा। ऊँट भागने लगा। जैसे ऐड मारी ऊँट भागने लगा और राजकुमार ने उसके पीछे दौड़े। और राजकुमार ने कहा कि क्यों भाग रहे हो? तो राजकुमारी ने उसको पूरी स्टोरी बताई। और तब जाकर
राजा और रानी दोनों अपने गांव नरवर प्रदेश में पहुंचकर ही रुकते हैं। तो वहाँ पे इनका बहुत ज़ोरदार सब ज़बरदस्त तरीके से स्वागत होता है और रानी के रूप में वो वहाँ पे रहने लगती है। तब से लेकर आज तक इस जो जोड़े को इतिहास में प्रेमी जोड़े के नाम से जाना गया। प्रेमी जोड़ा ढोला और मारू के नाम से जाना जाता है और तब से लेकर आज तक राजस्थान में इनके नाम पर गुणगान होता है। चलते हैं कि अगर प्रेम और प्रेम करने वाले सच्चे हों तो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं उन मिलने से रोक सकती है। तो अब ये तो हो गई कहानी कि ढोला मारू किस प्रकार से इनको जाना जाता था, किस प्रकार से इनके संघर्ष थे, ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब अपन बात करें कि जो राजस्थान है उस राजस्थान में किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न कहाँ से आने की इनकी आशंका है। तो दोस्तों पहला अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का ढोला मारू का होटल कहाँ है दोस्तों? तो वो कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। और मैं बात करूँ राजस्थान पर्यटन विकास निगम की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1979 में। 1 अप्रैल 1979 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। और अब अपन बात करें कि इसके अंदर जो ढोला मारू की पेंटिंग है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ढोला मारू की जो पेंटिंग है दोस्तों वो चूरू की प्रसिद्ध है, जो कि पेंटिंग आपको दिख रही होगी नीचे। और ढोला मारू का जो प्रिंट है दोस्तों, अजरक प्रिंट, ढोला मारू का प्रिंट, ये कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है बाड़मेर के प्रसिद्ध है। और ढोला मारू का जो नृत्य है दोस्तों वो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। अगली मैं बात करूँ आपसे वो ये है कि ढोला मारू का गीत कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है सिरोही का। और ढोला मारू की चौपाई किसने लिखी थी ढोला मारू की? तो वो लिखी थी कुशल लाभ ने। अगर मैं बात करूँ ढोला मारू का दोहा, तो ये ढोला मारू का दोहा किसने लिखा था? कवि कलोल ने। और ढोला मारू का चित्र शैली, कौन सी चित्र शैली में वर्णन है ढोला मारू का? वो है जोधपुर चित्र शैली में। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, ये चित्र है आपके ढोला मारू का, जो मारू है उसका। तो ये देख लीजिए आप, कितना सौंदर्य उस समय था बिना किसी ब्यूटी पार्लर के। तो आप देख सकते हो इनके चर्चे कितने होंगे। ये जो कि जोधपुर चित्र शैली में आँखों के लिए इनके जो बाहें हैं, ये सारी चीज़ें आपने जोधपुर चित्र शैली में भी पढ़ी होंगी और आपको मिलेगा ये चित्र ऐसा का ऐसा। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।